तो गाइस कहते हैं कि इतिहास एक बार फिर से अपने आप को हमेशा ही दोहराता है। यानी कि 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें आपको पता होगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड यानी कि सेम टीम फर्स्ट सेमीफाइनल में ही आमने सामने आई थी और उस वक्त पे न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। तो वही सेम सिचुएशन आज फिर से क्रिएट हुई है 2023 के वर्ल्ड कप में। दोनों टीमें आमने सामने हैं, फर्स्ट सेमीफाइनल का मैच है। अब देखना यह है कि इंडिया अपना वो 4 साल पुराना बदला पूरा कर पाती है या नहीं, यानी कि इस मैच को इंडिया जीत पाएगी या नहीं, या फिर न्यूजीलैंड दोबारा से उस हिस्ट्री को रिपीट करेगी और दोबारा से उसी मैच को जीतकर इंडिया को एक बार फिर से हराएगी। तो क्या सिचुएशन आज बनेगी, क्योंकि ग्राउंड बदल चुका है, प्लेयर स्टैट्स बदल चुके हैं, प्लेयर परफॉर्मेंस बदल चुका है। यानी कि आज जो हमारे पास 11 लोगों का स्क्वाड है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और सारे के सारे इनफॉर्म प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो ऐसे में आपको टीम कैसे बनानी है, क्योंकि अगर हम इंडिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो दोनों टीमों में मिलाकर तकरीबन 22 खिलाड़ी बनते हैं और इन 22 खिलाड़ी में से तकरीबन 18 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरे के पूरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं। अब इन 18 में से जब आपको 11 चूज करने होंगे तो आखिर कौन से 7 प्लेयर आप छोड़ के जाओगे? क्या आप डिवाइन कॉनवे को छोड़ दोगे? क्या आप सेंटनर को छोड़ दोगे? क्या आप लॉकी फर्गुसन को छोड़ दोगे? क्या आप जडेजा को छोड़ दोगे या रोहित शर्मा को छोड़ दोगे? तो यही सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ग्राउंड स्टैट्स के अकॉर्डिंग, हेड टू हेड मैचेस के अकॉर्डिंग मैं आपको वो प्लेयर्स बताने वाला हूं जो आपके स्मॉल लीग में भी काम आएंगे और साथ ही साथ ग्रैंड लीग में आपको किन बड़े प्लेयर को छोड़ना है, यानी कि कब आपको विराट को ड्रॉप करना है, कब आपको गिल को ड्रॉप करना है, ये सारा का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको भी बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ आपका जुड़ना है सबसे ज्यादा जरूरी। वो क्यों है? क्योंकि फाइनल टीम जो आपको मिलती है, यानी कि टॉस होने के बाद, लाइनअप आने के बाद फाइनल प्रेडिक्शन जो मिलती है वो मिलती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाके इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और जुड़ जाइए ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल के साथ। चलिए अब बात करेंगे हम आज के मैच की। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, यानी कि जब भी वानखेड़े का नाम आता है सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई अब हमें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। यानी कि 300 के पार स्कोर बनना इस पिच पर बहुत ही मामूली सी बात है। तो आप सब लोगों को पता है कि इस वर्ल्ड कप में एक मैच जो लास्ट हुआ था अफगानिस्तान का को छोड़कर बाकी के सारे मैच हाई स्कोरिंग हुए और 300 के पार ही स्कोर बना। कई सारे मैचों में तो 350 के पार भी बना है। और आज की दोनों ही टीमें, यानी कि वो चाहे इंडिया हो गई चाहे न्यूजीलैंड हो गई, बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दोनों के प्लेयर, दोनों के पास अच्छे बैट्समैन हैं। तो जाहिर सी बात है 350 या 320 का स्कोर बनना आज बहुत ही मामूली बात है। तो एक बात तो आप ये मान के चलिए, पिच बहुत बेहतरीन है, रन यहां पर अच्छे बनेंगे, वेदर रिपोर्ट क्लियर है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब बात करी जाएगी भाई बॉलिंग सेक्शन की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैटिंग में तो चलो ठीक है, कोई रोहित को ड्रॉप कर देगा, कोई गिल को ड्रॉप कर देगा, कोई अय्यर को ही ड्रॉप कर देगा, कोई केन विलियमसन को ड्रॉप कर देगा, तो कोई डेरी मिचेल को ड्रॉप कर देगा। लेकिन बॉलर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि विकेट तो गिरेंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखिए बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करेंगे ना तो सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी पेसर्स की। पेसर्स की अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 90% एडवांटेज जो है ना सिर्फ और सिर्फ पेसर को मिलता है। स्पिनर्स को यहां पर बहुत ही रेयर केस में ही विकेट मिलते हैं। अच्छा, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि भाई न्यूजीलैंड की टीम में स्पिनर्स है ही नहीं, जैसा कि आपको पता ही है, एक आधा को छोड़ के यहां पर ज्यादा स्पिनर्स नहीं है। और अगर इंडिया टीम की बात करें उनके पास भी कोई बहुत ज्यादा स्पिनर नहीं है। तो जो एक आधा स्पिनर है, यानी कि कुलदीप यादव, इनको अगर एक आधा विकेट मिल गया आज मिल गया, वरना इनको भी आज विकेट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा कम हो रही हैं। तो अगर आप बॉलर ड्रॉप के पॉइंट पर सोच रहे हो तो कुलदीप यादव को आप ड्रॉप भी कर सकते हो आज के मैच में स्मॉल लीग में, भले आपको ग्रैंड लीग में लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आज की पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओडीआई स्टैट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 4 बार आपको स्कोर बनता दिख रहा है 300 के पार, ये इसी वर्ल्ड कप का है। मतलब इनमें से एक मैच पुराना, बाकी 3 मैच इसी वर्ल्ड कप के हैं। तो आप मान के चलिए आज के मैच में स्कोर आपको एक बड़ा ही देखने को मिलेगा। बात करी जाएगी अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
देखिए अफगानिस्तान थोड़ी कमजोर टीम है, उसके बावजूद उसने यहां पर 5 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना दिए। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मात्र 47 ओवर में ही उसको चेस कर लिया। पहली बात तो ये देखो, कई सारे पॉइंट है यहां पर। पहला पॉइंट ये, बैटिंग पैराडाइज पिच है, 357, 399, 382, मतलब 350 के भी पार स्कोर बन रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड है तो जाहिर सी बात है इतना स्कोर तो आपको बंदा दिखेगा। पहली बात। अब दूसरा पॉइंट आप देख लो, यहां पर कमजोर टीम पहले आई थी, इसलिए इस वाले मैच को आप छोड़ दो। चेस करने वाली टीम हार गई, चेस करने वाली टीम हार गई, यहां पर भी चेस करने वाली टीम हार गई। इत्तेफाक से चेस करने वाली टीम तीनों में ही कमजोर थी, लेकिन आप इंडिया में नहीं बता सकते कि भाई कौन सी कमजोर और कौन सी मजबूत है। लेकिन फिर भी जो हिस्ट्री बताती है वो ये बताती है कि चेजिंग यहां पर टफ है, और जो टीम भी पहले टॉस जीतेगी ना, वो पहले बैट करना चाहेगी, जिससे कि वो एक बड़ा स्कोर करे और सामने वाली टीम को दबाव में ले ले, और उसके बाद सामने वाली टीम के ज्यादा से ज्यादा विकेट गिर जाए। तो अगर आज इंडिया ने टॉस विन किया और इंडिया ने पहले बैटिंग करी, तो ये मान लीजिए कि आप 50% जीत तो ना इंडिया ने वैसे ही ले ली बिना खेले टॉस जीतकर। तो ये तो रहेगी आज की टॉस प्रेडिक्शन और आज के स्कोर। अब बात करेंगे यहां पर दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, 59 यानी कि 59 बार इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 50 बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया। लेकिन आपके लिए खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि अगर आप लास्ट के 5 हेड टू हेड मैच उठा के देखेंगे तो इंडिया ने 4 मैचों में लगातार बैक टू बैक न्यूजीलैंड को हराया है, और न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही बार इंडिया को हरा पाई है। तो आज फिर से हम ये उम्मीद करेंगे कि ये रिकॉर्ड कायम रहे और इंडिया इस मैच को जीते। बात करेंगे रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो न्यूजीलैंड लास्ट के 5 में से एक ही मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर इंडिया की बात करोगे ना, लास्ट के 5 में से सारे के सारे मैच जीत कर आ रही है। और क्या उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, मतलब वाकई में यार इंडिया का नाम मान गया यार। अब बात करी जाएगी भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया की बात करूं तो इन्होंने कोई चेंज तो करना नहीं है, क्योंकि इस स्क्वाड ने इंडिया को बहुत सारे मैच जिताए हैं, और इस स्क्वाड का जो बैलेंस है ना, जो एक फॉर्म है ना, जो एक फ्लो है, वो बहुत अच्छा बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता इंडिया कोई भी छेड़खानी करेगी और अपने आप को जीत के गड्ढे में डालेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, विराट कोहली आएंगे 1 डाउन, देन श्रेयस अय्यर है, लोकेश राहुल है, सूर्यकुमार यादव है, जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, सिराज, बुमराह। अब यहां पर कुछ और चीजें भी आपको देखने के लिए हैं, वो ये राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, यानी कि जडेजा से पहले का ऊपर का जितना भी स्क्वाड है, यानी कि हमारे जो ऊपर के 6 बैट्समैन हैं वो सारे के सारे राइटी हैं। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और सामने लेफ्टी कौन कौन है, अब आप वो देख लो। ट्रेंट बोल्ट सबसे बड़ा खतरा है रोहित शर्मा के लिए। अगर शुरू के 2 ओवरों में रोहित शर्मा ने झेल लिए तो मान के चलिए कि रोहित शर्मा एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज शुरू के 2 ओवर में रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे और ट्रेंट बोल्ट ही रोहित शर्मा का विकेट लेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अलग से बताता हुआ चल रहा हूं। अब बात करी जाएगी इस वाले स्क्वाड की, लेफ्टी लेफ्टी राइटी राइटी, लेफ्टी राइटी लेफ्टी, यानी कि यहां पर लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन्होंने टीम ऐसी सेट कर रखी है कि मिक्सचर कॉम्बिनेशन है। तो इंडिया के बॉलर्स को विकेट लेने में थोड़ी सी यहां पर परेशानी होने वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करेंगे अगर यहां पर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की, तो कौन कौन मिलेगा? ड्वाइन कॉनवे के साथ रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद केन विलियमसन आएंगे 1 डाउन, डेरी मिचेल है, टॉम लथम है, फिलिप्स है, चैपमैन है, सेंटनर है, फर्गुसन है, बोल्ट है और साउदी है। ये स्क्वाड आपको मिलेगा न्यूजीलैंड से। उम्मीद करता हूं कि न्यूजीलैंड में कोई चेंजेस करेगी नहीं वैसे, लेकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज पेसर फ्रेंडली पिच है। अब इनका पेसर कितने हैं आप खुद देख लो, राइट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर, बस सिर्फ इतने ही पेसर हैं, इसके बाद इनके पास पेसर है ही नहीं। तो हो सकता है कि ये एक आधा पेसर को इंट्रोड्यूस कराएं, किसकी जगह? या तो चैपमैन की जगह, क्योंकि सेंटनर तो ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सेंटनर के हटाने का मतलब नहीं बनता। एक चेंज आपको यहां पर दिख सकता है, चैपमैन की जगह न्यूजीलैंड एक पेसर लेकर यहां पर आ सकती है अकॉर्डिंग टू पिच रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास पेसर की कोई कमी नहीं है। हमारे पास शमी भी है, हमारे पास सिराज भी है, हमारे पास बुमराह भी है। पेसर फ्रेंडली पिच है और हमारे पास 3 जबरदस्त पेसर है, बट उनके पास नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपने एक एक्स्ट्रा पेसर को यहां पर खिलाएं। ये चेंज यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। बात करी जाएगी अब उस एप्लीकेशन की जहां पर पर्सनली मैं खेलता हूं, और यहां पर खेलने की बहुत सारी वजह हैं। वही लोएस्ट एंट्री फीस है, यानी कि यहां पर जब भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो उनके रेट का अदर एप्लीकेशन की तुलना में कम है, तो आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। लो कंपटीशन है, यानी कि ग्रैंडिंग और हेड टू हेड में यहां पर कंपटीशन इतना कम है, इतना कम है। 10 हेड टू हेड लगाओगे ना तो 8 कम से कम पक्का से जीतोगे। ग्रैंडिंग में अगर 39 रुपए लगाओगे तो कम से कम 100, 200, 500 रुपए तो लेके जाओगे।
नो जीएसटी है, नो टीडीएस है, यानी कि विड्रॉल करो या डिपॉजिट करो, एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। 10% का रियल कैश ऑफर यहाँ पर हमेशा चलता रहता है, यानी कि अगर आप बड़े डिपॉजिट करते हो 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, तो 10% तक का रियल कैश आपको फ्री में मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने में कर सकते हो। ये रियल कैश है, असली पैसा है, कोई बोनस नहीं है। बात करिए गया 11 लाख रुपए की लीडर बोर्ड की, जहां पर फर्स्ट प्राइज है 5 लाख रुपए, जिसको जीतना बहुत आसान है। लेकिन अब जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अब वो लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 ही 3 मैच बाकी रह गए। अब आप लीडर बोर्ड में रैंक नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपके लिए अभी भी एक सुनहरा मौका है, और वो है 2 लाख रुपए की मेगा 2 लाख रुपए की मेगा जीएल जो यहां पर लगती है, जिसमें कि 6,666 स्पॉट होते हैं। इनमें से 2-2.5 एयर स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं, यानी कि तकरीबन 4,000 लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन होता है, और इन 4,000 लोगों को बीट करना आपके लिए बहुत आसान है अगर आप कंपैरिजन करेंगे ड्रीम 11 के लाखों करोड़ों लोगों से। तो 2 लाख रुपए यहां पे आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग को ज्वाइन करिए, मैक्सिमम टीम्स लगाइए, अपनी किस्मत आजमाइए। ग्रैंड की टीम्स आपको मैं दूंगा टेलीग्राम पे। फटाफट से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बात करिएगी प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है इस वीडियो का सेक्शन। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर विकेट कीपर कैटेगरी की। लोकेश राहुल की अगर यहां पर बात करूं तो स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया था कि भाई अच्छी इन्होंने तैयारी करी है वर्ल्ड कप की, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। यहां 97 नाबाद, यहां 19 नाबाद, यहां 34 नाबाद, यानी कि 3 मैच तो ऐसे गए जिसमें लोकेश राहुल आउट ही नहीं हुए। उसके बाद कुछ मैच ऐसे रहे जिसमें इनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब लास्ट वाले मैच में रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, विराट कोहली जल्दी आउट हुए, तो लोकेश राहुल ने अपना सिक्का यहां पर जमाया और 102 रन की यहां पर पारी खेली। सेम यही सिनेरियो आज दोबारा आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। क्यों? मैं आपको पहले बोल चुका हूं, रोहित शर्मा के लिए आज ट्रेंट बोल्ट बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और अगर स्टार्टिंग के ओवर में रोहित शर्मा ने झेला तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आउट होने की संभावना है। लोकेश राहुल की बैटिंग फॉर श्योर आएगी और दोबारा से आपको यही स्कोर बनता दिखेगा। लोकेश राहुल के साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी है, तो मस्ट पिक आपकी टीम में आज के लिए होनी चाहिए। वही बात करी जाएगी अब यहां पर अदर प्लेयर्स, यानी कि डिवाइन कॉनवे की और टॉम लथम की। डिवाइन कॉनवे की अगर बात करूं, कहने को बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर है। डेरी में चलो केन विलियमसन के बाद अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाला न्यूजीलैंड में कोई बैट्समैन है तो फिर वो डिवाइन कॉनवे है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप एवरेज देख लो, 54 का एवरेज इसका ओडीआई में। दिक्कत क्या है, इस वर्ल्ड कप में इसकी वो वाली फॉर्म जो है ना मैंने नहीं देखी। पहले मैच में जरूर इन्होंने अपना सिक्का जमाया, 152 यानी कि 1.5 सेंचुरी यहां पर बनाई, लेकिन उसके बाद 32, 45, 20, 0, 28, 2, 35, 45 कोई खासा ऐसी बड़ी पारी इन्होंने अभी तक नहीं खेली है, जिसकी वजह से आप आज के बड़े मैच में इनको रखो। आप मुझे बता दो कोई वजह है डिवाइन कॉनवे को लेने की? कोई वजह नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपको एक एक करके बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना सिखाऊंगा कि कैसे किस कंडीशन में आपको बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना है। वही बात करिएगी टॉम लथम की। पहली बात तो ये बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है, इनका टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात, 2 रन 4 रन 21 रन 5 रन, ऐसे प्लेयर को क्या आप लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। लेकिन ये दोनों प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे लेने हैं अल्टरनेट डिफरेंशियल, ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप 10 टीमें बना रहे हो, इनमें से शुरू की 2 या 3 टीमों में आपने लोकेश राहुल को रख लिया। उसके बाद जब चौथी टीम बनाओगे ना, लोकेश राहुल की जगह डिवाइन कॉनवे को रख लेना। 5वीं टीम में लोकेश राहुल की जगह टॉम लथम को रख लेना। 6ठी टीम में लोकेश राहुल के साथ डिवाइन कॉनवे को रख लेना। 7वीं टीम में लोकेश राहुल के साथ टॉम लथम को रख लेना। इस तरीके से आपको डिफरेंशियल ग्रैंड लीग के बनाने। स्मॉल लीग में फिलहाल आप न्यूजीलैंड के दोनों विकेट कीपर को छोड़ के जा सकते हो। अब बात करी जाएगी इंडिया के बैटिंग सेक्शन की। शुभमन गिल की अगर बात करूं तो जब इनको इंजरी हुई तो आपने देखा इंजरी से आने के बाद इनकी वो परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जाकर धीरे धीरे गिल जो है ना वो उतनी ही ज्यादा अच्छी फॉर्म यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। बात करी जाएगी अगर लेटेस्ट मैच परफॉर्मेंस की ना, तो लास्ट वाले मैच में भी आपने गिल के और श्रेयस अय्यर के बल्ले से यहां पर सेंचुरी, गिल के और लोकेश राहुल के बल्ले से आपने यहां पर सेंचुरी बनती देखी। लेकिन गिल अब धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रहे हैं, यहां पर लगभग सेंचुरी तक पहुंचे, यहां पर हाफ सेंचुरी तक पहुंचे। तो आज के मैच में भी आपको तकरीबन 50 से लेकर 70 रन का स्कोर गिल डेफिनेटली करते हुए दिख सकते हैं। हाँ, कैप्टनसी के ऑप्शन भले ही आज नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर आपको करते हुए दिख सकते हैं। मार्क कर लो, आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। विराट कोहली की अगर बात करूं तो विराट कोहली के अंदर ना एक बहुत बड़ी खास बात है, पता है क्या? विराट कोहली के सामने जब कोई ऐसा मैच आता है जो होता है डू और डाई वाला, मतलब डू और डाई समझते हो, करो या मरो, ऐसे में विराट कोहली कभी भी खराब फॉर्म नहीं दिखाता है। ऐसे में विराट कोहली फिर दिमाग से खेलता है,
गुस्से में खेलता है और सामने वाली टीम को बीट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। ये विराट कोहली की फितरत है और ये इनके सक्सेस का राज भी है। तो आज के मैच में विराट कोहली मतलब खेलेगा नहीं, वो लड़ेगा आज अपने देश के लिए। तो मान के चलो कि इसके बल्ले से भी आज आपको सेंचुरी आसानी से देखने को मिल सकती है। ये दोनों तो आपके होने चाहिए मस्ट हैव पिक। अब बात करी जाएगी भाई रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा की फॉर्म इस वर्ल्ड कप पे काफी ज्यादा सराहनीय रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे 86 हैं, 48 हैं, 46 हैं, 87 हैं, यहाँ 40 हैं, यहाँ 61 हैं। 61 के साथ एक विकेट भी है क्योंकि लास्ट वाले मैच में प्रसाद बटा था और सबको मिला था, यानी कि सभी ने ओवर करा और सब ने विकेट निकाले। इवन विराट और रोहित ने भी ओवर करा, विकेट भी निकाल के दिए। लेकिन वो एक अलग सनेरियो था, आज का सनेरियो अलग है। रोहित शर्मा आज के मैच में सबसे ज्यादा रिस्की बैट्समैन रहेंगे इंडिया की तरफ से। उसकी दो वजह है। पहली वजह ये, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम के रिकॉर्ड रोहित शर्मा के लिए अच्छे नहीं है, नहीं फलता है इनको ये स्टेडियम। और दूसरी वजह, ओडीआई क्रिकेट में हमेशा जब भी वो मुंबई में खेलते हैं जल्दी आउट होते हैं। और तीसरी वजह, न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। ट्रेंट बोल्ट हो या लॉकी फर्गुसन हो, मैक्सिमम इन्हीं ने आउट किया है रोहित शर्मा को। मैं आज रोहित शर्मा को ड्रॉप करके जाऊंगा, ये मेरा पर्सनल टच है। आपको अगर लेके जाना तो आप लेके जा सकते हो। आगे बात करिए अब यहां पर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की। सबसे पहले बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की। स्मॉल लीग में तो आपको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑलरेडी हमारे पास जो टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडिया चाहे फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। बट अगर बात करिए कि श्रेयस अय्यर की, भाई साहब देखो, पहले मौका ही नहीं मिला तो रन नहीं बनाए। यहां पर 25 नाबाद, यहां 53 नाबाद। भाई 25 नाबाद का मतलब क्या है? पारी ही खत्म हो गई, ओवर ही खत्म हो गए। यहां पर मौका और ज्यादा मिल गया, ज्यादा ओवर मिल गए, 53 रन बना दिए। इसके बाद फिर वही सिनेरियो रहा, ज्यादा बैटिंग नहीं आई। लेकिन लास्ट के 3 मैचों से जब इनको मौका मिला, यानी कि इंडिया का टॉप ऑर्डर जब कोलैप्स हुआ, तो यहाँ 82, यहाँ 77, यहाँ 128, यानी कि इन दोनों मैचों में लगभग सेंचुरी, और यहाँ पर तो 1.25 सेंचुरी। तो मतलब डेफिनेटली आज के मैच में आपको लेना है। क्योंकि मैं अगर आपको बार बार बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो सकते हैं, गिल भी 50 रन पे आउट हो सकते हैं, तो बचा कौन? विराट बचे और अय्यर बचे और लोकेश राहुल, यानी कि वही 3 प्लेयर जिन्होंने लास्ट में जब परफॉर्म किया था दोबारा आपको परफॉर्म करते देख सकते हैं। श्रेयस अय्यर को किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है। आगे यहां पर अब बात करी जाएगी न्यूजीलैंड से बैटिंग सेक्शन की। केन विलियमसन इनकी टीम का सबसे ज्यादा मजबूत बैट्समैन है, हालांकि सबसे ज्यादा सीनियर भी हैं, सबसे ज्यादा एजेड भी हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, मतलब इस पूरे स्क्वाड में सबसे ज्यादा एज जो है ना वो केन विलियमसन की है, और एक्सपीरियंस भी है। 48 का एवरेज है, 164 मैच इन्होंने आज तक खेले हैं, 6741 रन बनाए। अगर बात करी जाएगी इस सीरीज की परफॉर्मेंस की, तो देखिए आपको पता है कि इंजर्ड थे इन्होंने ज्यादा मैच तो खेले नहीं है, 3 मैच खेले हैं। यहाँ 78 बना दिए, लगभग सेंचुरी, 95 बना दिए, लगभग सेंचुरी। लास्ट मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज के मैच में केन विलियमसन विराट जैसी परफॉर्मेंस दिखाने के पूरे पूरे मूड में है। मान के चलिए कि केन विलियमसन आज के मैच में आपको दोबारा से सेंचुरी बनाते हुए दिख सकते हैं। मस्ट पिक होने चाहिए आपकी टीम में, आपको लेके जाना ही जाना है। बात करिएगा डेरी मिचेल की। मतलब केन विलियमसन के बाद अगर इस स्क्वाड में कोई सबसे ज्यादा रन बनाने वाला इस वर्ल्ड कप में अगर कोई है ना, तो वो डेरी मिचेल है। आपने इसका परफॉर्मेंस चार्ट देखा, 48, यहाँ 89, यहाँ 130, यहाँ पर 54, यहाँ पर 43। तो डेफिनेटली डेरी मिचेल आज आपको इस मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर पिच काफी छोटी है और बैटिंग पैराडाइज पिच है, डेरी मिचेल के बल्ले से आज आपको 50 से लेकर 70 रन बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। मस्ट पिक आपको होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। बात करिएगी ग्लेन फिलिप्स की। बैटिंग की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा नीचे बैटिंग आती है, 4th डाउन पर बहुत ज्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलेंगे। अगर ये 25 से लेकर 40 के बीच में रन बना भी देते हैं और आपकी टीम में नहीं भी होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब गैलेन फिलिप्स उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। एक मैच सडन इनकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा गया था जब इन्होंने सबसे ज्यादा बॉलिंग करा के 3 विकेट आपको निकाल के दिए थे। बट ऐसा आज दोबारा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि भाई यहां पर क्या है ना कि पेसर फ्रेंडली पिच है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में आपके लिए नहीं होने वाले हैं। मार्क चैपमैन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो बैटिंग आती है इनके 7वें नंबर पे, मीडियम परफॉर्मेंस देके चल रहे हैं, 7 रन, 39 रन, 6 रन, 25 रन, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे यहां पर अब बात करी जाएगी ऑलराउंडर सेक्शन की। रविंद्र जडेजा की अगर यहां पर मैं बात करूं, इस पूरे वर्ल्ड कप सीरीज में 2 ऐसे मैच थे, एक ये वाला और एक ये वाला, जहां पर जडेजा को विकेट नहीं मिला। अदरवाइज 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, मतलब फुल फॉर्म में इस बार रहे हैं। बैटिंग से इन्होंने रन कितने बनाए कितने नहीं बनाए इसको आप यहां पर छोड़ दें, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो एक ऐसा इन्होंने सिनेरियो यहां पर क्रिएट किया कि हर मैच में इनको विकेट मिलना ही मिलना है। बॉलिंग सेक्शन को विकेट मिले या ना मिले, बट जडेजा अपना विकेट
पक्का से आपको निकाल के देते हैं। तो करना क्या है आपको, जडेजा को भी आपको अपनी टीम में मस्ट पे रखना है, 1 से लेकर 2 विकेट पक्का से आपको ये निकाल के दे सकते हैं। बस थोड़ा सा यहां पर आज सिनेरियो इतना चेंज हो जाएगी कि बहुत ज्यादा पेसर को सपोर्ट है, स्पिनर्स को सपोर्ट है नहीं, तो शायद जडेजा उतने ज्यादा विकेट निकाल के नहीं दे पाए, लेकिन 1 विकेट आपको मिनिमम यहां पर निकाल के आपको दे सकते हैं। बात करिए अब न्यूजीलैंड से ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा मिचेल सेंटनर की। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। जब इनकी बैटिंग ऊपर आती है तो कम से कम आपको 50 से 70 रन बना के देते हैं। हालांकि अब इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो बैटिंग से तो आपको उम्मीद करो मत। बात करोगे बॉलिंग की, तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग आपको करा के दे नहीं रहे हैं। आपको पता है इस वाले सीरीज़ की अगर आप बात करोगे, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने आपको फिर बताया कि पेसर फ्रेंडली पिच है, स्पिनर्स के लिए इतना ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर नहीं है। अगर स्पिन ने ज़रा सा भी सपोर्ट किया तो जडेजा और सेंटनर पक्का से आपको विकेट निकाल के देंगे, बट अगर स्पिन को सपोर्ट नहीं मिला तो ऐसे में सेंटनर भी आपको आज किसी काम आने वाले नहीं है। अब बात करिए यहाँ पर रचिन रविंद्र की। देखिए रचिन रविंद्र आज के मैच में आपको एक बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केन विलियमसन हो गए, डेरी मिचेल हो गए और रचिन रविंद्र हो गए। यही आरडीके का जो कॉम्बिनेशन है, यही वो कॉम्बिनेशन है जो आज न्यूजीलैंड को इंडिया के खिलाफ जिता सकता है। लेकिन अगर इन तीनों प्लेयर में से एक भी जल्दी आउट हो गया ना, चाहे वो रचिन रविंद्र, चाहे डिवाइन कॉन्वे, सॉरी डेरी मिचेल और केन विलियमसन, तो न्यूजीलैंड की हार पक्की समझ लो आप। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से इंडिया 4 साल पुराना बदला लेने के लिए आ रही है ना, न्यूजीलैंड भी चाहेगी कि वो अपनी हिस्ट्री को क्रिएट रखे और उस प्ले को बना के रखे। तो रचिन रविंद्र भी पूरा दम लगा देगा सेंचुरी मारने में। यहां पे सेंचुरी, यहां पे सेंचुरी, यहां लगभग सेंचुरी, यहां पे भी सेंचुरी, यहां पर हाफ सेंचुरी। तो भाई साहब कम मत समझो, कैप्टनसी का ऑप्शन आज बनेगा रचिन रविंद्र। तो रचिन रविंद्र को आपको अपनी टीम में भी रखना है, बल्कि आप कैप्टन भी बना सकते हो। इस प्लेयर को आज बहुत ज्यादा पोटेंशियल लेकर आने वाला है। बात करिएगी अब यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, शमी मस्ट हैव पिक। लास्ट वाले मैच में उन्होंने विकेट नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 विकेट या 5 विकेट या 4 विकेट या 5 विकेट, चाहे मैच मजबूत टीम के खिलाफ हो चाहे कमजोर टीम के खिलाफ हो, शामी ने इस वर्ल्ड कप में वाकई में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। और राइट आर्म पेसर हैं, पेसर फ्रेंडली पिच है, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। शामी तो मस्ट पिक होने चाहिए, बल्कि चाहो तो वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। बात करिए कि यहां पर बुमराह की। पेसर फ्रेंडली पिच जब भी होती है ना, तो बुमराह हमेशा विकेट निकाल के देते हैं, कभी विकेट लेस नहीं रहते। वैसे भी इस वर्ल्ड कप सीरीज में एक ही मैच ऐसा रहा है जब बुमराह को विकेट नहीं मिला है, वरना यहां पर 2 विकेट या 1 विकेट या 3 विकेट या 1 विकेट या 2 विकेट या 2 विकेट। दोबारा से आपको बुमराह से 1 या 2 विकेट की उम्मीद आप कर सकते हो, मस्ट पिक आपके होने चाहिए। सिराज की अगर बात करूं, इस वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग दौर में जो शुरू के 2 मैच रहे तब उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, बट उसके बाद जो फॉर्म में आए हैं ना, वो फॉर्म रुकी नहीं। यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, या 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो डेफिनेटली आज भी आपको 2 विकेट इनके बॉल से पक्का से निकलते दिखेंगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेसर फ्रेंडली पिच है, पेसर्स को आज विकेट मिलने ही मिलने हैं। बात करिए यहाँ पर कुलदीप यादव की। अब कहने को चाइनामैन गेंदबाज हैं और डिपेंड नहीं करता कि भाई पिच जो है वो पेसर फ्रेंडली है, स्पिन फ्रेंडली है। कुलदीप यादव मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विकेट निकाल के देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आज के मैच में कुलदीप यादव थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकते हैं। वो इसलिए कि आज का जो ग्राउंड है ना, वो स्पिन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लास्ट के अगर आप कुछ मैच उठा के देखो तो स्पिनर्स को 1, 2, 3 ऐसे विकेट मिले पूरे के पूरे मैच में। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की यहां पर कुलदीप यादव आज साबित हो पाएंगे। स्मॉल लीग में मुझे लगता है कि आप ड्रॉप करके जा सकते हो, बट ग्रैंड लीग की अगर आप बात करोगे तो आपको अल्टरनेट डिफरेंशियल बनाने हैं, यानी कि सिराज को ड्रॉप करके आप कुलदीप यादव को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं। बात करिए अब यहां पर न्यूजीलैंड से बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा ट्रेंट बोल्ट की। एक ही एकमात्र इनके पास पेसर है ऐसा जो फुल स्विंग फुल फॉर्म में चल रहा है और इस वर्ल्ड कप में जिसने सबसे ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। साथ ही साथ इंडिया के खिलाफ अगर सबसे अच्छे रिकॉर्ड हैं किसी के तो वो ट्रेंट बोल्ट के। रोहित शर्मा का विकेट आज ट्रेंट बोल्ट ले सकते हैं, विराट कोहली का विकेट आज ट्रेंट बोल्ट ले सकते हैं, इवन गिल का विकेट भी आज ट्रेंट बोल्ट ले सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल वाला प्लेयर है ये। लेफ्ट आर्म पेसर है, याद रखना, सामने सारे राइटी भरे पड़े हैं। इंडिया में 6 राइटी हैं, तो सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर आज के मैच में अगर कोई साबित होगा तो वो ट्रेंट बोल्ट होगा। तो ट्रेंट बोल्ट को आज के मैच में आप कैप्टन भी बना सकते हो या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। बात करिए अब यहां पर टीम सऊदी की। प्लेयर ये भी अच्छे, बट बंडल्स में विकेट निकालने वाली परफॉर्मेंस आपको इनकी यहां पर नहीं दिख रही होगी। तो अगर टीम में जगह है तो रखना, नहीं जगह है तो छोड़ के भी जा सकते हो। अब बात आएगी लॉकी फर्गुसन की। देखिए लॉकी फर्गुसन अगर आज के मैच में स्पिन को जरा सा भी सपोर्ट मिल गया,
है ना, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जब पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के टाइम पर मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर। अगर स्पिन को जरा सा भी सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, अगर मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हुआ, तो यकीन मानिए फिर लॉकी फर्गुसन भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे जितने ट्रेंट बोल्ट हैं। तो ये बात मैं आपको टेलीग्राम पे बता पाऊंगा कि लॉकी फर्गुसन को टीम में रखना है या नहीं। अब बस एक दिक्कत और है, ये है राइटी और सामने इंडिया के पास भी है सारे राइटी। बस एक यही वजह है जो मैं लॉकी फर्गुसन को आज के मैच में ड्रॉप करके जा रहा हूं। अगर ये लेफ्टी होता तो डेफिनेटली मैं इसको अपनी टीम में रखता, फिर भले इसको अपनी टीम में रखने के लिए मैं किसी एक और प्लेयर की कुर्बानी देता। तो मैंने आपको बता दिया ट्रेंट बोल्ट को क्यों रखना है साउदी और लॉकी फर्गुसन को क्यों नहीं रखना है। आगे बात करिएगी अब यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन या रविचंद्रन अश्विन में से अगर कोई खेलेगा, वैसे इंडिया कोई छिड़खानी करेगी नहीं अपने स्क्वाड में, तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। वहीं आइस ओडी, काइले जेमिसन, जेम्स नीशम या विलिंग में से अगर कोई खेलेगा तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं अभी तक के लिए मैंने जो अपनी टीम बना के रखी है वो क्या है। देखिए बहुत सोच समझ के और बड़ा एनालिसिस के बाद मैंने इस टीम को बनाया। लोकेश राहुल को लेके जा रहा हूँ, डिवान कॉन्वे को ड्रॉप करके जा रहा हूँ, टॉम लथम को ड्रॉप करके जा रहा हूँ, विराट है, गिल है, श्रेयस अय्यर है। आप चाहो तो आज के मैच में रोहित को तो मैंने ड्रॉप किया ही किया, आप चाहो तो गिल को भी ड्रॉप करने का एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो। केन विलियमसन, डेरी मिचेल यानी कि इनकी टीम के सबसे मजबूत बैट्समैन जो है वो मैंने अपनी टीम में रख रखे हैं। रचिन रविंद्र जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेगा और बैटिंग से उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसको मैंने अपना कैप्टन बनाया है। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करिए, सिराज है, बुमराह है, बोल्ट है और शमी है। अगर यहाँ पर स्पिन को जरा सा भी सपोर्ट मिला, मैं लॉकी फर्गुसन को अपनी टीम में डेफिनेटली रखूंगा और ऐसे में फिर मैं सिराज के साथ दाव खेलूंगा, यानी कि मैं सिराज को रिप्लेस करूंगा लॉकी फर्गुसन से, ये याद रखना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जो आपको ये टीम दिख रही है ना, ये फाइनल टीम अभी भी नहीं है, क्योंकि कौन फर्स्ट बैट करेगा, कौन सेकंड बैट करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगी आज की टीम क्या होगी। भाई देखो, दो बैट्समैन यहां पर उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तीन बैट्समैन सॉरी, है ना। इन तीन बैट्समैन के बजाय बाकी जो बैट्समैन है उनके विकेट भी गिरेंगे, तो आपको बॉलर के हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, है ना। फर्स्ट बैट और सेकंड बैट के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो टॉस के बाद जो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे जरूर से बने रहना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हो फटाफट से जाके जुड़ जाओ, और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि सेकंड सेमीफाइनल और फाइनल की वीडियो आपको टाइम से मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल दूसरे मैच में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।